जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो आज हम बड़े जानवरों की गाय भैंस की एक ऐसी मर्ज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो जानवरों को लाहक हो जाती है। सर्दी के मौसम में भी होती है और गर्मी के मौसम में होती है। गर्मियों में इसकी और वजूहात होती है और सर्दियों में इसकी और वजूहात होती है, और इस बीमारी का हम इलाज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और किस वजह से होती है, और सर्दियों में किस वजह से होती है और गर्मियों में किस वजह से होती है। इसको आम अल्फाज में रेड वाटर कहते हैं, उर्दू में इसको रत मूत्रा कहते हैं, और जानवरों के पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। इसमें गर्मियों में इसकी वजूहात होती है चिचड़, बेबीजिया बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। जानवरों को, बड़े जानवरों को, गाय भैंस को तकरीबन टेम्परेचर 106 से 7 हो जाता है, जिसकी वजह से जानवरों के पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। और सर्दियों में ये फास्फोरस की कमी की वजह से पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। और हम आम इस मौसम में आम किसान जो होता है वो अपने जानवरों को बरसीम और सरसों डालता है, और सरसों में ऐसा उसमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर जानवरों को रेड वाटर आ जाए, रत मूत्रा हो जाए, उसके पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, उसके साथ और भी उसके जो अमराज होती हैं वो जन्म ले लेती हैं। जानवर को कब्ज़ हो जाती है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और इतनी ज़्यादा उसको खून आना शुरू हो जाता है कि जानवर बैठ जाता है। ये अमूमन उस जानवर को होती है जो सोने के बाद 2 माह के बाद उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है। जानवर पानी कम पीता है सर्दियों में, और जो हम उसको खुराक देते हैं उसमें फास्फोरस की कमी कम होती है, जिसकी वजह से जानवर की फास्फोरस कमी हो जाती है और जानवर के पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। और ये जो जानवर 7 या 8 माह का गब्बन होता है उसमें भी ये बीमारी आ जाती है, उसको भी ये मसला बन जाता है, क्योंकि उस वक्त भी विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है जानवरों को। उस वक्त भी उसमें फास्फोरस की कमी होती है और जानवर की ये पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। और कॉपर की कमी की वजह से भी ये पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। रत मूत्रा आता है तो जानवर को कब्ज़ भी हो जाती है, जानवर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बैठ जाता है, उसका मैदा बंद हो जाता है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग सोजश हो जाती है। तो इस मौसम में आम किसान जो है अपने जानवरों को बरसीम और सरसों डालता है। और बराए मेहरबानी ये ख्याल रखा करें कि जो आप सरसों डालते हैं अपने जानवरों में, उसमें फास्फोरस की कमी होती है, कॉपर की भी कमी होती है इसमें सरसों में। तो अगर आपने बरसीम काश्त किया है तो उसमें सरसों की बजाय आप उसमें जवी वगैरह डालें, ताकि जो फास्फोरस है या कॉपर है उसकी मिकदार पूरी हो और जानवरों को ये मसला ना आए। अगर आपका ये मसला आ जाता है, जानवर के रेड वाटर आ जाता है, रत मूत्रा आ जाता है जानवर में, तो आप उसकी सबसे पहले उसको फास्फोरस डीसीबी पाउडर दें, ताकि उसका जो फास्फोरस है, उसका कॉपर जो है वो पूरा हो। उसके साथ अगर आप उसको अच्छा मिनरल दें ताकि उसके विटामिन्स पूरे हों और उसकी ये जो बीमारी है ये निजात पाए। और उसके साथ आपने ट्रांजामिन इंजेक्शन लगाने हैं। ट्रांजामिन इंजेक्शन लगाने के साथ आपने फास्फान इंजेक्शन लगाना, न्यू डाका फास्फान इंजेक्शन लगाना, और सोडियम एसिड होता है वो IV भी हो जाता है, IM भी लगा जाता है और ड्रिप में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रांजामिन होता है वो खून की ब्लीडिंग को रोकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फास्फोरस, सबसे पहले आपने इसकी फास्फोरस का ख्याल रखना है सर्दियों में। अगर गर्मियों में ये बीमारी आती है तो वो उसमें बुखार हो जाता है, जानवरों को चिचड़ों की वजह से बुखार होता है आम जानवरों को, और ये गायों में ज़्यादा होती है गर्मियों में। और जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस वक्त ये भैंस में ज़्यादा ये बीमारी होती है। आपने ख्याल रखना है जो उसको खुराक दे रहे हैं ना, वो खुराक में आपने जो सरसों की मिकदार है वो कम कर देनी है। अगर आप सरसों की मिकदार कम नहीं कर सकते, अगर आपके साथ जो आपने बरसीम काश की हुई है तो उसमें जवा मिक्स कर लें, या आप उसमें तूड़ी मिलाएं। अगर आप उसमें सरसों ज़्यादा देंगे तो ये आपके जानवर में आएगा मसला। अगर ये जानवरों को मसला आ जाए, रेड वाटर आ जाए, रत मूत्रा आ जाए, तो आपने सबसे पहले ये एहतियात करनी है कि उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा करना। अगर आप उसको लेट करेंगे तो अगर जानवर गब्बन है तो वह अबार्शन हो जाएगी और बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, और इसी बीमारी में वो एक्सपायर भी हो सकता है। अगर ज़्यादा जानवर कमज़ोर हो जाता है तो उसको आप ब्लड भी जो लगा सकते हैं, ब्लड भी लगाया जाता है जानवरों को, गाय भैंस को। अगर जानवर को कब्ज़ हो जाती है रेड वाटर में, रत मूत्रे में, तो उसमें उसका इलाज ये है कि लिक्विड पैराफिन आपने
450 ml की 3 बोतलें बड़े जानवर को, जो भैंस जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, अगर इतना वजन है जानवर का, तो आपने 450 लिक्विड पैराफिन की 3 बोतलें लेनी है और दूध में मिलाकर जानवर को 3 दिन देनी है। जो मैंने आपको इंजेक्शन बताए हैं, ट्रांजामीन हो गया या फास्फान हो गया या न्यू डेकाफास्फान हो गया या सोडियम एसिड हो गया, ये आपने एक दफ़ा नहीं लगाना, आपने तकरीबन अपने जानवर को 5 दिन तक ये इस्तेमाल करने। उसके बाद जानवर का फास्फोरस जो कमी है वो पूरी होगी और कॉपर की कमी पूरी होगी। उसके साथ आपने सरसों की मिकदार कम कर देनी है और उसके आपने DCP पाउडर इस्तेमाल करना और वाटरमैन, अच्छा वाटरमैन यूज़ करना, ताकि जानवर की जो कमी है उसको पूरा जानवर जल्द अज जल्द सेहत याब हो।